नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के साथ चलेंगे जिला के हजारों कार्यकर्ता। तैयारी में जुटे पदाधिकारी। बलरामपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई बैठक। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राहुल गांधी से संपर्क करने वालों से पूछताछ कर रही है आईबी। यात्रा से घबरा गई है भाजपा, मोदी और अमित शाह। इसी के साथ तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि नए साल में नई टीम के साथ दिखेंगे कमलनाथ। इन जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने की है तैयारी। दिल्ली में हुई है बैठक। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में भाजपा का होगा हिमाचल प्रदेश जैसा हाल। फूट के बाद बन गई नई पार्टी। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी ही नहीं, कई महत्वाकांक्षी नेताओं को भी जोर का सियासी झटका धीरे से लगा है। दोस्तों, हर एक खबर को डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुख करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बलरामपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई बैठक। राहुल के साथ चलेंगे जिले के हजारों कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश आगमन व उसके स्वागत के लिए जनपद मुख्यालय पर स्थित पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के आवास पर जनपद के सक्रिय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के अध्यक्ष अनुज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में संघ और बीजेपी के लोगों ने भारत के लोगों के दिलो दिमाग में नफरत घोलने का काम किया है, इसी के साथ इस समय राहुल गांधी जी के द्वारा उस नफरत को मिटाने और फिर से दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है, उससे भाजपा की नींव हिलना तय है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने कहा कि जनपद बलरामपुर गंगा जमुनी तहजीब का एक उदाहरण है, जिसका प्रतिनिधित्व हम आगामी 3 जनवरी 2023 से गाजियाबाद से राहुल गांधी की अगुवाई में करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी से संपर्क करने वालों से पूछताछ कर रही है आईबी। यात्रा से घबरा गए मोदी और शाह, जयराम रमेश ने लगाए ये आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को यह आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपीज भी चाहते हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह यानी कि G2 घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने कांग्रेस के संचार सचिव वैभव वालिया का एक ट्वीट शेयर करते हुए सरकार पर गंदी चाल चलाने का आरोप लगाया। वैभव वालिया ने ट्वीट में कहा कि 23 दिसंबर की सुबह कुछ अनाधिकृत लोग हमारे एक कंटेनर में घुसे और उसमें से निकलते हुए पकड़े गए और मैंने भारत यात्रियों की ओर से सोहना सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रति संलग्न है और अनौपचारिक रूप से मुझे पता चला है कि वो राज्य के खुफिया अधिकारी थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल में नई टीम के साथ दिखेंगे कमलनाथ। कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने की है तैयारी। दिल्ली में हो चुकी है बैठक। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं और इसे लेकर शनिवार को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन में जरूरी बदलाव पर चर्चा हुई। प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक अध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर बात हुई। ऐसे में संभावना है कि ग्वालियर, भोपाल समेत कई बड़े जिलों में जिलाध्यक्ष जल्दी बदले जा सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भाजपा का होगा हिमाचल प्रदेश जैसा हाल। फूट के बाद बनी नई पार्टी। जी हां दोस्तों, 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अब राज्य के बड़े खनन कारोबारी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके जी जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी योजनाएं भी जाहिर कर दी हैं। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नई पार्टी की एंट्री से भाजपा को खासतौर से बेल्लारी समेत कई क्षेत्र में
नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास बात यह है कि रेड्डी पर करोड़ों रुपए के अवैध खनन का मामला जारी है और इस मामले में वो साल 2015 से ही जमानत पर बाहर हैं। खबरें आ रही है कि दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा पहले ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी का सामना कर रही है और इनमें पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, अन्य मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में बेल्लारी बंधुओं की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद येदियुरप्पा से मिल चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बागियों के हाथों बड़ा नुकसान उठाया है। कुल 68 विधानसभा सीटों वाले पहाड़ी राज्य में 22 बागी मैदान में थे। हालांकि जीत कम ही को नसीब हुई, लेकिन कई सीटों पर भाजपा में जमकर वोट कटे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी ही नहीं, कई महत्वाकांक्षी नेताओं को भी जोर का सियासी झटका धीरे से लगा है जो PM पद के दावेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी के साथ दिल्ली पहुंची और अब विश्राम पर चली गई है। दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी के साथ बहुत लोग नजर आए और कांग्रेस का दावा है कि कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा में दिल्ली पहुंचने तक अपार जन समर्थन मिला है। सभी राज्यों के लोगों ने दिल खोलकर राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया है। मजेदार बात यह है कि इस यात्रा ने प्रत्यक्ष भले ही बीजेपी को झटका दिया हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन महत्वाकांक्षी नेताओं को भी जोर का सियासी झटका धीरे से लगा है जो PM पद के दावेदार हैं। वैसे भी अक्सर सर्वे में बतौर गैर भाजपाई PM राहुल गांधी का नाम ही सबसे ऊपर आता है और लेकिन ये यात्रा के बाद वो विपक्ष के अन्य PM पद के दावेदारों से बहुत आगे निकल गए हैं और सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो राहुल गांधी को बहुत लंबे समय से पप्पू इमेज में बांधने की कोशिश कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट, कर्नाटक से सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव लाने पर बटे शिंदे और फडणवीस। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब राज्य में इस मुद्दे को लेकर सरकार में ही फूट पड़ने की खबरें आने लगी हैं। ताजा मामला कर्नाटक में आने वाले क्षेत्र को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक मत नहीं है। प्रस्ताव पर दोनों ही नेताओं की राय अलग है और ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार के दो शीर्ष नेताओं में टकराव से गठबंधन पर संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार में खुले संस्थाओं को CM सुक्खू ने किया बंद, बोले सब वोटरों को बुद्धू बनाने के लिए खोले गए थे। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान खोले गए कार्यालयों और संस्थाओं को बंद करने के फैसले को रविवार को सही ठहराते हुए उसका बचाव किया है। सुक्खू ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने 590 से अधिक ऐसे प्रतिष्ठान बिना बजटीय प्रावधान के अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में स्थापित किए थे। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को अवैध करार दिया था। हिमाचल प्रदेश में रविवार को जयराम ठाकुर को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बजट आवंटन और पदों के सृजन के साथ इन प्रतिष्ठानों को मंजूरी प्रदान की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 9 राज्यों के चुनाव और बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला 2024 की बिसात 23 में ही बीत जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए विभिन्न चुनावों को देश में आगामी सियासत के लिए बड़ा संकेत की तरह देखा गया और जहां बीजेपी के अश्वमेधी घोड़े को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव के खूंटे से बांधकर रोक दिया, तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में उस घोड़े को सत्ता के पहाड़ की तलहटी में खड़ा कर दिया। हालांकि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड बनाती हुई निकल गई, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े। हालिया नतीजों को 2023 के चुनावी साल के लिए आधार की तरह देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि 23 की सियासी गतिविधियां और चुनावी नतीजे 24 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में बीजेपी को साथ मिलकर घेरेंगे अखिलेश, शिवपाल। चुनाव के लिए सपा ने तैयार किया बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जोर शोर से बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार सपा ने यूपी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में सपा जुट गई है, जिसके तहत अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अब बीजेपी को साथ मिलकर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सपा ने यूपी में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सपा बीजेपी को घेरने के लिए अब महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को भी मुद्दा बना सकती है और इस मुद्दे के अलावा सपा बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगी। सपा निकाय चुनाव में शहरों में साफ सफाई न होने के अलावा घरों से नियमित कूड़ा न उठाने सहित कई मुद्दों
पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ओपी राजभर को मिला न्योता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा अब नए साल से शुरू होगी और अभी तक इस यात्रा में फिल्मी सितारों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल हो चुके हैं और इसके साथ ही खेल जगत से लेकर कई मशहूर हस्तियां भी इसमें शामिल हुए। और दोस्तों अब यात्रा नए साल में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और कहा जा रहा है कि पार्टी ने इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को जोड़ने का निर्णय लिया है और इसको लेकर पार्टी इन नेताओं को आमंत्रित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी यात्रा से जोड़ने के लिए आमंत्रित करेगी। बता दें कि कांग्रेस की ये यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से यूपी में प्रवेश करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने फिर चेताया, बोले चीन पाकिस्तान कर रहे बड़ी प्लानिंग, युद्ध हुआ तो दोनों से होगा। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चेताया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों ने आपस में हाथ मिला लिया है और चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश एक साथ तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसे में युद्ध होता है तो ये युद्ध दोनों के खिलाफ होगा। राहुल गांधी के यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर राहुल गांधी ने किया और इसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों के दिग्गजों के साथ बातचीत करते हुए वो दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों साथ आ गए हैं, अगर कोई जंग होती है तो ये दोनों देशों के साथ होगी और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील है और इस दौरान राहुल गांधी ने सेना के प्रति अपने सम्मान को दिखाते हुए कहा कि मेरे अंदर सेना के लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि प्रेम और स्नेह भी है। आप इस देश की रक्षा करते हैं, ये देश आपके बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि राजस्थान से आ रही है। सीएम गहलोत का बड़ा बयान, बीजेपी आरएसएस वाले जय सिया राम क्यों नहीं बोलते और देश में है डर का माहौल, ये बयान दिया है अशोक गहलोत ने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोलते हैं, वो जय सिया राम क्यों नहीं बोलते। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में डर का माहौल है, उन्होंने वहां भी बांट दिया, उन्होंने सीता और राम को भी बांट दिया। रविवार को अमर जवान ज्योति पर एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, क्यों ये जय श्री राम बोलते हैं। ये लोग सिर्फ नफरत और भय फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, जबकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ दिया है। अब जय सिया राम का नाम लिया तो पूरा देश एक साथ बोल रहा है जय सिया राम। गहलोत ने कहा कि अब बीजेपी के नफरत का खेल नहीं चलेगा और जल्द ही जनता इनको ठीक करेगी। इनको राम पर विश्वास नहीं है, इनको तो हिंदू मुस्लिम में भेद करना है, जबकि हम कहते हैं कि सब समान है। ये गांधी का देश है जो प्रेम और भाईचारे से ही चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिंदे फडणवीस सरकार पर लटकी है कानूनी तलवार, बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं भी छोड़ चुकी हैं राज्य। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य की राजनीति के लिए सबसे बड़े तख्तापलट में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक विद्रोही शिवसेना समूह का उदय हुआ, जिसने बाद में शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑटो रिक्शा सरकार को हटाने के लिए तत्कालीन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। वहीं महाविकास अघाड़ी और सेना ने नई कानूनी चुनौतियों के साथ नई व्यवस्था पर पलटवार किया जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। वर्तमान संकेतकों के अनुसार अदालती मामले लंबे समय तक खिंच सकता है, लेकिन अगर फैसला बीएसएस बीजेपी के खिलाफ जाता है तो ये राष्ट्रपति शासन के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिसके बाद राज्य में मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा का सियासी भूचाल लाने वाला दावा, कहा केशव ब्रजेश उखाड़ फेंकेंगे योगी की कुर्सी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है, लेकिन बीच बीच में उनके खिलाफ सियासी शिगुफे सामने आते रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने रविवार को एक ट्वीट कर बीजेपी के अंदर उबल रही उसी कुलबुलाहट को तेज करने की कोशिश की है। सपा के मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बार फिर दावा किया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मिलकर योगी की कुर्सी को हिलाने में जुटे हुए हैं और अपने दावों को मजबूत करने के लिए सपा ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का एक साथ आह्लादित फोटो भी ट्विटर पर सभी से साझा किया है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपने मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का फोटो सभी से साझा किया और इसमें सपा के मीडिया सेल ने दावा किया है कि दोनों डिप्टी सीएम योगी की कुर्सी उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हैं। इससे पहले 9 सितंबर को
लोकसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर टिप्पणी उन्होंने की थी और उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमज़ोर आदमी है। उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लेना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो वो बता रहे थे कि उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, आज भी विधायक ले आए। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने और सीधा सीधा कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अगर ताकतवर हैं और 100 विधायक उनके साथ हैं तो वो 100 विधायक लेके आ जाएं, समाजवादी पार्टी को समर्थन करें और समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनवा देगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा ही करना चाहिए और अखिलेश यादव के दावों में दम है? कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत ने कसा तंज बोले, नए भारत में भूख, गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद बढ़ गया है। मोदी को नए भारत का जनक बनाना मोदी का अपमान है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शिवसेना नेता व राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने इसे लेकर रविवार को सामना में तंज कसा है और उन्होंने भाजपा से पूछा है कि क्या वो अमृता फडणवीस के विचार से सहमत है, क्योंकि ऐसा कहना पीएम मोदी का अपमान है। महात्मा गांधी पुराने और पीएम नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के बयान पर यह बवाल मच गया है। राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में दावा किया कि ये मोदी जी का अपमान है। उन्होंने कहा कि नए भारत में भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है और आतंकवाद के भूत सिर उठा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहना पीएम मोदी का अपमान है। बता दें कि अमृता फडणवीस ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास 2 राष्ट्रपिता हैं, नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी पुराने समय के राष्ट्रपिता है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा में कोई भी वीर सावरकर के राष्ट्रपिता होने की बात नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा सावरकर का विरोध करता था। सावरकर ने कठोर कारावास का सामना किया। इन लोगों ने भारत को पुराने और नए में विभाजित किया है। बता दें कि अमृता फडणवीस की टिप्पणी का कांग्रेस समेत महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने भी विरोध करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा को नहीं देंगे वोट, सरकारी कर्मचारियों ने खुलेआम कर दिया है ये ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है और रविवार को राजधानी के शाहजहानी पार्क में प्रदेश स्तरीय पेंशन सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में प्रदेश भर से वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन नहीं तो वोट नहीं की थीम पर और टैग पर आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों आपको बता दें, आंदोलनरत कर्मचारियों ने बताया कि सरकार जबरन प्रदेश के कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम थोप रही है, लिहाजा जीवन भर सरकारी सेवा में रहने के बाद 1000 रुपये तक पेंशन नहीं मिल पा रही है। नई पेंशन स्कीम में ऐसे प्रावधान हैं जो वेतन की कटी राशि के प्रति माह के ब्याज के बराबर तक नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी का व्यापारी जीएसटी से बचे या एसटीएफ से, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के यहाँ पड़ रहे जीएसटी के छापे को लेकर विपक्षी भाजपा सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर इसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ईज ऑफ डूइंग व्यापारी उत्पीड़न के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम करके वसूली कर ले और इससे बीजेपी में मिर्ची लगी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम पर लगी है लगाम, ये अंबानी और अडानी की है सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली के लाल किला से राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री पर लगाम लगी हुई है। ये अडानी अंबानी की सरकार है और देश में कहीं कोई नफरत नहीं, केवल मीडिया 24 घंटे हिंदू मुस्लिम कर रही है। राहुल ने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की बात करती है लेकिन हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा कि किसी गरीब को मारो। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने इस यात्रा को बहुत समर्थन और शक्ति दिया है और इसीलिए मैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने कन्याकुमारी में इस यात्रा को शुरू किया तब मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मीडिया पर हमको कभी नहीं दिखाया जाता, इन मीडिया कर्मियों की गलती नहीं है, इनके पीछे एक लगाम लगी हुई है।
टीवी चैनल 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जबकि देश की ये सच्चाई नहीं है। देश के सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई किसी से नफरत नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं 2800 किलोमीटर चला, मुझे कहीं भी नफरत या हिंसा नहीं दिखी, मगर जब मैं भी न्यूज़ चैनल खोलता हूं तो हमेशा नफरत और हिंसा दिखाई देती है। दोस्तों, न्यूज़ चैनल पर ज़बरदस्त भड़के हैं यहाँ पर राहुल गांधी, दहाड़े हैं और सीधा सीधा कहा है कि न्यूज़ चैनल पर सुबह शाम हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाया जाता है और कांग्रेस को नहीं दिखाती है ये न्यूज़ चैनल। सो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस बात का समर्थन करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में कांग्रेस का पीएम फेस होंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचते ही उठे ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के माहौल को समझने की कोशिश में लगे राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के अंदर अब बड़ी रणनीति पर काम शुरू हो गया है। यात्रा के बीच ही कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचते ही कई कांग्रेसियों के सुर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उठे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को 2024 में पीएम बनना चाहिए। पवन खेड़ा से जब सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया कि ये तो 2024 में ही तय होगा, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे, हमारे मन की बात जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने एएनआई से बातचीत में कहा कि देश के युवाओं को दिख रहा है कि कोई विजन वाला नेता है तो राहुल गांधी हैं, इसलिए राहुल गांधी इस देश के लिए एक विकल्प है। पूरे देश का युवा राहुल गांधी को समर्थन देगा और आने वाले दिनों में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता।